नमस्ते दोस्तों। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की किताबों से बाहर निकलकर डिजिटल दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति पर बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो ऐतिहासिक कहानियां आप देखते और सुनते हैं वो आखिर बुनी कैसे जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, तब क्या होता है जब कहानी का सबसे अहम हिस्सा ही गायब हो। ये चर्चा हमें पर्दे के पीछे ले जाएगी और दिखाएगी कि कंटेंट असल में तैयार कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। अब जरा इस सीधी और बेबाक लाइन पर गौर कीजिए। मैं एक पूरी विस्तृत स्क्रिप्ट नहीं बना सकता क्योंकि वर्तमान स्रोतों में जानकारी नहीं है। जरा सोचिए, एक राइटर इतिहास की एक डीप और एंगेजिंग कहानी आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और अचानक उसे एक बहुत बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है। डेटा ही नहीं है। किसी भी क्रिएटर के लिए ये स्थिति सच में एक बुरे सपने जैसी होती है। ये कोट आज की हमारी मुख्य समस्या के बिल्कुल सेंटर में हमें ले जाता है कि जब ऐतिहासिक डेटा ही ना हो तो कंटेंट बनाने की प्रक्रिया पर उसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए इसी बात पर हम अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द कॉन्टेक्स्ट डिस्क्रिपेंसी, यानी संदर्भ में विसंगति। यहाँ डिमांड और सप्लाई का अंतर देखिए। ये काफी हैरान करने वाला है। जिस खास विषय की मांग की गई थी वो था 1905 का बंगाल विभाजन। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि मौजूद स्रोतों में 1905 का कोई जिक्र था ही नहीं, बिल्कुल गायब। हमारे पास जो भी जानकारी थी वो बहुत बाद के सालों की थी, यानी 1947 और 1971 की घटनाओं की। ये मीडिया प्रोडक्शन की एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही गंभीर अड़चन है। आप वो बना ही नहीं सकते जिसका रॉ मटेरियल ही आपके पास न हो। तो अब आगे क्या? इसी सवाल के साथ हम आते हैं सेक्शन 2, ऐतिहासिक टाइमलाइन और उपलब्ध डेटा को मैप करना पर। अगर हम इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। 1905 के बंगाल विभाजन का डेटा तो है ही नहीं। टाइमलाइन सीधा जंप करती है 1947 के बंगाल और पंजाब के विभाजन पर, जब स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। और इसके तुरंत बाद कहानी सीधे 1971 की उन घटनाओं पर पहुंच जाती है जिनसे बांग्लादेश बना। तो अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर हैं तो यही वो ठोस पॉइंट्स हैं जिन पर आप असल में काम कर सकते हैं। ऐसे में सबसे पहला लॉजिकल कदम क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी ऑप्शन ए बहुत ही सीधा सा है। प्रोडक्शन को यहीं रोक दिया जाए और 1905 के लिए नए सिरे से रिसर्च शुरू की जाए। मतलब नई किताबें छानो, नए स्रोत ढूंढो। ये बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन इसमें बहुत सारा समय लगता है और डिजिटल दुनिया में समय की ही तो सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि डिजिटल कंटेंट की दुनिया में शो मस्ट गो ऑन, इसीलिए हमें चाहिए एक रणनीतिक बदलाव जो हमें लाता है सेक्शन 3, वैकल्पिक और डीप डाइव विषयों पर। जब प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी तुरंत तैयार होना चाहिए। और यहाँ हमारे पास पहले से मौजूद रिसर्च पर आधारित कुछ बहुत ही शानदार डीप डाइव विकल्प एकदम रेडी थे, जैसे कि सिंध का इतिहास, टीपू सुल्तान की वास्तविकता और चेलेम्ब्रा बैंक डकैती। ये वो बैकअप टॉपिक्स हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब 1905 के डेटा का लंबा इंतजार किए बिना हम अपने तय फॉर्मूला को तुरंत एक्शन में ला सकते हैं। है ना स्मार्ट मूव? अब हम इस दिलचस्प चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। सेक्शन 4, चैनल का फॉर्मूला और संरचनात्मक दृष्टिकोण। जरा इस प्रस्तावित टाइटल को सुनिए, द फ्रैक्चर्ड लेगेसी, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द साउथ एशियन पार्टीशन। ये कोई ऐसा ही रैंडम नाम नहीं है, ये सीधे चैनल की कोर ऑडियंस को हिट करता है। चैनल का हमेशा से फोकस रहा है दक्षिण एशियाई भूराजनीति और विभाजन के भयानक प्रभावों पर, और ये टाइटल ठीक उसी तरफ इशारा करता है। ये ऐसा नाम है जो देखते ही क्लिक करने पर मजबूर कर दे। और इस सब के पीछे जो चीज़ काम करती है वो है हाउ एंड वाई फॉर्मूला। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे जटिल भू राजनीतिक घटनाओं को गहराई से खंगालने के लिए ही बनाया गया है। द फ्रैक्चर्ड लेगेसी टाइटल इसी फॉर्मूले का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, ये हमें उस गहराई में ले जाता है कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। यही वो चीज़ है जो एक साधारण कहानी को एक बेहतरीन विश्लेषण में बदल देती है। अब इस नैरेटिव स्ट्रैटेजी के बैलेंस को समझिए। ये सच में कमाल का है। ये पूरी कहानी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा हमें बताता है इमोशनल टोल के बारे में, यानी आम जनता पर इसका क्या भावनात्मक प्रभाव पड़ा, उन्होंने क्या कुछ झेला। और दूसरा हिस्सा बात करता है उसके बाद हुए पॉलिटिकल फॉलआउट या राजनीतिक नतीजों के बारे में।
जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो इतिहास सिर्फ तारीखों और फैक्ट्स की लिस्ट नहीं रह जाता, बल्कि एक जीती जागती मानवीय कहानी बन जाता है। तो अंत में 1905 के उन गायब स्रोतों से शुरू हुई यह चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। स्रोत डेटा की उपलब्धता आखिर उस इतिहास को कैसे तय करती है जो हम और आप ऑनलाइन कंज्यूम करते हैं। जरा सोचिए, जो डेटा आसानी से नहीं मिलता, क्या वो हमारी डिजिटल मेमोरी से हमेशा के लिए गायब हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो इतिहास हम आज देख रहे हैं, उसे पर्दे के पीछे कौन और कैसे कंट्रोल कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस